हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 3 कंसिडरेशन की पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं एक वैलिड कंसिडरेशन को फॉर्म करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो बेसिकली जो एक्ट है, जो कोई भी एक्ट हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोई भी एक्ट हो रहा है वो प्रॉमिसर के डिज़ायर से होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई प्रॉमिसी है जो ऐसा कोई कंसिडरेशन करता है देता है या फिर ऐसा कोई एक्ट करता है जो मतलब डिज़ायर के नहीं हो प्रॉमिसर के। यानी कि मान लो सपोज देयर इज़ अ वन पर्सन हु हिमसेल्फ क्या बोलते हैं किसी दूसरे पार्टी के फेवर में कुछ काम करता है, बट वो पार्टी उस फेवर में मतलब उसका वो डिज़ायर नहीं था कि वो कोई दूसरा पार्टी को बुला करके उसके फेवर में कोई काम करे। देन ऑल्सो जो सेकंड पार्टी उसका कोई काम करता है तो वो एक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें डिज़ायर नहीं था अदर पार्टी का प्रॉमिसर का। तो जो कुछ भी कंसिडरेशन होगा वो तभी वैलिड होगा जब वो एक डिज़ायर पे हो प्रॉमिसर के। फिर सेकंड पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो हमारे इंडियन लॉ में जो है प्रिविटी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके एक्सेप्शंस भी है और अलाउ भी नहीं है, और कुछ एक्सेप्शंस भी है। और वही जो अगर हम प्रिविटी टू कंसिडरेशन देखें तो इंडिया में प्रिविटी टू कंसिडरेशन जो है अलाउ होता है। यानी कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन, यानी कोई थर्ड पार्टी भी अगर दे तो कंसिडरेशन अलाउ होता है। बट इन इंग्लैंड अगर हम देखें तो वही कंसिडरेशन दे सकता है इंसान जो उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है वही दे सकता है। यानी कि जो प्रॉमिसी है वही दे सकता है कंसिडरेशन, उसके अलावा कोई नहीं। बट इन इंडियन लॉ में कोई प्रॉमिसी या थर्ड पार्टी भी जो है कंसिडरेशन दे सकता है और ये वैलिड है। यानी हम कह सकते हैं प्रिविटी ऑफ अ कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इट मस्ट बी नॉट इल्यूजरी, इट मस्ट बी रियल। तो जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए और वो क्या बोलते हैं पॉसिबल होना चाहिए। यानी कंसिडरेशन है पॉसिबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए और वो इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जो कंसिडरेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट रहे, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन and if it has some value in the eye of a law it is enough and hence form a valid contract। यानी कि जब एक कंसिडरेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि एक एडुकेट हो। जब एक एग्रीमेंट होता है विद प्री कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर जब हो जाए और उसमें उसके लिए अगर कोई वैल्यू हो आई लॉ के आँख में आई में, तो हम वो इनफ होता है एक वैलिड कंसिडरेशन फॉर्म करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो एडुकेट हो। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि एक पर्सन है, ये एक उसके पास एक बाईसाइकिल है, ठीक है, के पास एक साइकिल है, ठीक है, और ये ₹1 मान लो कि 500 का है, सपोज 500 का बाईसाइकिल है, ठीक है। और ये दूसरा पर्सन है, ये इसको सेल करता है अपना बाईसाइकिल 100 रुपये में सपोज, ठीक है। तो वर्थ क्या था इस बाइक का 500, लेकिन सेल किया 100 रुपये में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस है उसी प्राइस में ये इसको कंसिडरेशन दे या वही फिक्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कंसिडरेशन एडुकेट ना भी हो तब भी चलता है। फिर है इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो जब कोई इंसान कह सकते हैं, अच्छा पास्ट प्रेजेंट जो फ्यूचर होता है, जब कोई इंसान कोई काम करने का कर चुका हो या करने का कोई बाधा रखता है तो पास्ट से रेफर करता है। जब कोई इंसान प्रेजेंट में भी कोई काम किया हो या नहीं करने का बाधा रखता है तो वो प्रेजेंट से होता है। फ्यूचर कोई इंसान प्रॉमिस किया हो और ना करने का वो
कोई काम को बाधा रखता है तो वो फ्यूचर से रेफर करता है। इसके लिए मैं आगे के जो कुछ पॉइंट्स होंगे ना, उसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होते हैं बेसिकली कंसिडरेशन में। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होंगे तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंसिडरेशन को इलीगल फॉर्म में दो। कंसिडरेशन ऑलवेज बी लॉफुल, ठीक है। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्सेप्शंस। अभी इतना जान लो कि जो कंसिडरेशन है बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है। बेसिकली जो पास्ट कंसिडरेशन होता है where the promiser had received the consideration before the date of the promise। जब कोई प्रॉमिसर जो है रिसीव करता है कंसिडरेशन प्रॉमिस के डेट से पहले, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर अगर फ्यूचर कंसिडरेशन की हम बात करें तो ऐसे कंसिडरेशन जिसमें प्रॉमिस किया गया हो, मतलब एक पार्टी अपना पूरा मतलब प्रॉमिस निभा लेती है एंड दूसरे पार्टी के ऊपर जो है वो प्रॉमिस करती है कि जो अपना जो वो प्रॉमिस है, अपना जो कंसिडरेशन का प्रॉमिस है वो फ्यूचर डेट में करेगी, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं। और प्रेजेंट कंसिडरेशन जहाँ एक पार्टी अपना सारा प्रॉमिस निभा लेती है, अब वो कंस्टिट्यूट करता है दूसरे पार्टी के ऊपर कंसिडरेशन पे करने पर, तो इसे कंसिडरेशन को हम प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल पास्ट कंसिडरेशन का, जब यहाँ एक पार्टी कोई है, कोई पास्ट में कोई ऐसा काम किया हो जिसमें दोनों पार्टी के बीच में जो है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, प्रॉमिस होने से पहले, दोनों पार्टी के बीच में प्रॉमिस होने से पहले इस पार्टी ने इसका कुछ वॉलंटरी कुछ काम किया, ठीक है। तो इसके लिए जब ये जो है कंस्टिट्यूट होगा उसको कंसिडरेशन देने के लिए, तो ऐसे काम को जो पास्ट में किए गए हैं जिसके लिए दूसरा पार्टी देन कंस्टिट्यूट हो उससे कंसिडरेशन पे करने के लिए, ऐसे इसको कंसिडरेशन का हम पास्ट कंसिडरेशन करेंगे। वही अगर हम प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात करें, जब एक पार्टी और दूसरा पार्टी जो है, एक पार्टी प्रेजेंटली में कोई काम कर दे और जो कंस्टिट्यूट हो दूसरी पार्टी के ऊपर उसके पेमेंट करने का, तो उसे जो है हम प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। और फ्यूचर कंसिडरेशन जहाँ एक पार्टी अपना काम तुरंत कर देता है इमीडिएटली, अब दूसरे पार्टी के ऊपर ये कंस्टिट्यूट हो जाता है कंसिडरेशन देना, और दूसरा पार्टी जब प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर डेट में जो है वो उसे उसका कंसिडरेशन देगा उसके काम के लिए, तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन, ओके। तो ये थे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो किस सेक्शन में होते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक्सेप्शन क्या, ये सारे चीज़ जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।